नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूरे 30 साल के बाद शनिदेव का साम्राज्य आया है, क्योंकि शनिदेव देवताओं के गुरु के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च को। अब शनिदेव मेष राशि के ठीक 12वें घर में अपना डेरा डालेंगे और ये महापरिवर्तन विदेश भाव में जब होगा, तब जून 2027 तक शनिदेव यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, एक तरफ विदेश भाव में बैठकर शनिदेव लाभ भी देंगे, तो दूसरी तरफ थोड़ा हानि भी करवाएंगे। हालांकि आपके लिए साढ़े साथी का पहला चरण उतना भी बुरा नहीं है जितना आप डर रहे हैं। हानि तो होगी, लेकिन उसको कैसे लाभ में बदलेंगे, आज हम ये भी बताएंगे। कैसे आप अपनी यात्रा को बेस्ट तरीके से आगे ले जाते हैं, कैसे आप सफलता का इतिहास रचते हैं, ये चीज़ें आज हम आपको बारीकी से समझाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, साढ़े साथी का जो प्रथम चरण है मेष राशि वालों, अब ये थोड़ा हानि तो करवाएगा। अब विदेश भाव में बैठा है, देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव हैं, और शनिदेव जो है ना, जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। उनकी दृष्टि में अमृत है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि में विष पर जहाँ बैठेंगे उस स्थान को चकाचक कर देंगे। अब क्या होगा? अब शास्त्र में ये भी कहा गया है कि शनिदेव बैलेंस करके लाइफ को जीना सिखाते हैं, आपको बैलेंस करना बताते हैं और चीज़ों को ठीक तरीके से समझाते हैं। तो 29 मार्च को लगभग 10 से 11 बजे रात में जब वो अपने ही घर कुंभ राशि से निकलेंगे और मीन राशि में पहुंचेंगे। अब मीन राशि, शनिदेव यहाँ पर बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे। 12वां घर है, मोक्ष का है, कर्म का है। और शनिदेव यहाँ पर जब आएंगे 12वें घर में, जल तत्व की राशि है मीन राशि, जो 12वां स्थान है, और शनिदेव वायु तत्व के ग्रह माने गए हैं। अब देखिए, जल तत्व की राशि में वायु तत्व का ग्रह जब प्रवेश करेगा तब थोड़ी उथल पुथल तो होना तय है, लेकिन इस साढ़े साथी का प्रभाव पहले चरण का आपकी लाइफ को कितना हद तक बेहतर करेगा और कितना हद तक आपको बैलेंस करके चलना होगा, ये पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, द्वादश भाव में जब शनिदेव आते हैं तब उस स्थान की वृद्धि करेंगे। अब खर्चों का भाव है 12वां घर जो है, आपके इन्वेस्टमेंट, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं तो जो 2.5 साल है ना, आप बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और अपना समय लगाएंगे। 12वां घर वो स्थान है जो मुक्त करता है। शनिदेव को कर्म का भाव कारक कहा गया है, तो कर्म बंधन से मुक्ति का ये वक्त है। अगर कर्मों का कोई बंधन है, कोई परेशानी है, तो शनिदेव का ये 2.5 साल उससे आपको मुक्ति दिलवाएगा। विदेशी जमीन से, विदेशी संबंधी कार्य से, विदेशी कंपनी से आपको लाभ करवाएगा। किसी भी प्रकार से अगर आप विदेशी ज़मीन से जुड़े हैं तो ज़्यादा हानि नहीं होगी। हाँ, साढ़े साथी का ये पहला चरण है तो थोड़ी परेशानी तो देगा। शनिदेव के पास 3 दृष्टि है। अब ये 3 दृष्टि का फल भी अलग अलग मिलेगा। अगले जो 2.5-3 साल का वक्त है, अगर आप सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करके बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, 12वां घर, पहली दृष्टि जाएगी मेष राशि के द्वितीय स्थान पर, यानी आपके धन भाव पर। पैसों के मामलों में धन भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि जाएगी तो ये माना जाता है कि शनिदेव पीड़ा के भी कारक हैं। जिस घर को देखते हैं उस चीज़ को विलंब करवाते हैं या फिर रोक देते हैं। धन प्राप्ति में थोड़ी विलंब हो सकती है। द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, परिवार का भी है, तो परिवारजनों के साथ कोई समस्या हो सकती है, इसको संतुलन करना होगा। और एक और चीज़ है, वाणी का भी ये भाव है, तो अपनी वाणी में जितना मीठापन रखेंगे, शीतलता रखेंगे, उतना ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। संयम बनाए रखें खुद पर, वाणी में मीठापन रखें, और अधिक आवश्यकता से ज़्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि लोगों को ठेस पहुँचे। अब जो शनिदेव हैं उनकी दृष्टि आपके दूसरे घर पर है। मानसिकता को थोड़ा समझिए, पॉजिटिव सोच रखिए। मेष राशि वालों अस्पष्ट बोलने वाले होते हैं, और बस आपको ध्यान रखना, स्पष्ट तो बोलना है लेकिन उसको अलग तरीके से बोलिए ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और आप बोल भी दें। अब द्वितीय भाव जहाँ शनिदेव की दृष्टि आ रही है, शनिदेव द्वितीय भाव के परिणाम को आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन नकारात्मक परिणाम भी पहुँचेगा। इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दें, मीठा बोलें। धन के मामलों में सतर्क रहें, किसी को उधार ना दें,
और शनिदेव के पास इतना पावर है कि व्यक्ति को रंग से राजा और राजा से रंग भी बना सकते हैं। तो मान के चलिए आप शून्य से शिखर तक की यात्रा बड़े आराम से करेंगे, क्योंकि शनिदेव का साथ है। कर्म कीजिए, शनिदेव की दृष्टि कर्म, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, वाणी पर कंट्रोल तो रखना ही है। अब देखिए, परिवार कुटुंब से भी जुड़ जाते हैं, तो शनिदेव का दुष्प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना होगा, तभी जाकर आप सफलता प्राप्त करेंगे। उनकी एक दृष्टि आएगी आपके लिए छठा घर पर। छठा घर है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु जॉब नौकरी का। अनावश्यक, अगर आप चाहते हैं, वैसे कोई भी नहीं चाहता कि स्वास्थ्य की परेशानी हो, शत्रु वृद्धि हो, कोई भी नहीं चाहता है। अब छठे भाव का जो दुष्परिणाम है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, यानी यहाँ पर चीज़ों को नाश करेंगे शनिदेव। तो रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु से आप बचे रहेंगे, और डेली रूटीन में नियंत्रण में चीज़ों को रखना है। अपने खान पान का ध्यान बैलेंस बनाकर चलिएगा, तभी आप इन चीज़ों से बचेंगे। और कोई दुश्मन ना बने, खासकर ऑफिस की राजनीति से बचें। जो व्यवसायी भाई हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करने से बचें, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। दैनिक जीवन में इन चीज़ों को अपनाइएगा। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, सहायक हैं, सेवक हैं, नौकर हैं, उनके साथ विवाद ना करें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो उत्तम रहेगा। जो लोग, अब जैसे आपके लिए शनिदेव की दृष्टि छठे घर पर है, नौकरी हो या कोई भी किसी भी तरह का रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु, उन चीज़ों से आप मुक्त नहीं, बल्कि जीवन को आप बेहतर बना रहे हैं, ये मान के चलिए। अब अगर आपके स्वास्थ्य में परेशानी है, वो बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। तीसरा, अगले जो 2.5 साल में शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो नवम भाव पर है। नवम भाव भाग्य का भाव है। शनिदेव की दृष्टि का पड़ना यहाँ धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। शनिदेव चीज़ों को धीरे धीरे आगे ले जाते हैं, तो ऐसे में भाग्य स्थान को शनि देख रहे हैं, भाग्य में उन्नति में थोड़ी विलंब होगी, बहुत बार बार प्रयास करना होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। और कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत करीब करीब पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य के, लेकिन फिर आपको एकदम से पीछे आना पड़ेगा। तो नवम भाव को आपको बैलेंस करना होगा, तो दुष्परिणाम कम मिलेंगे। भाग्य उन्नति के लिए प्रबलता प्राप्त होगी। कैसे मनाएंगे हम भाग्य को कैसे बेहतर करेंगे, और कैसे शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचेंगे। देखिए, नवम भाव पिता का होता है। पिता का सम्मान कीजिए, पिता से कोई मतभेद है उसको भूल कर उनका सम्मान करें, बड़े भाई का सम्मान करें, करियर, पिता, सब मामलों में झुक कर रहें। शनिदेव का दुष्प्रभाव बहुत हद तक इससे रुक जाएगा। ठीक है। अब देखिए, नवम भाव जो होता है धर्म का भी होता है। इन 2.5 साल में आप धार्मिक यात्रा कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। आप नहीं कुछ समझ में आए तो शिव जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। नवम भाव के जो दुष्प्रभाव हैं वो भाग्य उन्नति में बाधाएं हैं, और इन चीज़ों से बचने के लिए जो हमने उपाय बताया उसको कीजिए, भाग्योन्नति आपका जरूर होगा। तो शनिदेव वरदान देने के लिए आए हैं, आपके ठीक नवम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो बैलेंस बनाना भी समझ जाइएगा। और ओवरऑल ये समय ठीक है आपके लिए, लेकिन रिश्तों का ध्यान रखिएगा। साढ़े साथी है, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता पिता का सपोर्ट लें, उनको सम्मान करें, और अपने नौकरी करियर व्यापार के मामलों में सतर्क रहें। आंखें बंद कर भरोसा करेंगे तब धोखा खाएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।